ध्यान दीजिए, ये वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 5। इस वीडियो नंबर 5 में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो नंबर 5 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। हमारा मोशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करना है, कुछ हेल्प मैं आपको करूँगा, बाकी कुछ आपको भी प्रयास करना है। आप प्रयास करेंगे तो आपको आएगा। मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा हूँ कि सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो सॉल्व एग्जाम्पल एक भी मत छोड़िएगा, सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। यस, चलिए अब निकाल लीजिए NCERT पेज नंबर 108। सभी निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। बुक निकाली होगी सबने। पेज नंबर है 10। देखिए पेज नंबर है 108, 108 नंबर पेज पर है। एग्जाम्पल 8.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट के नीचे अंडरलाइन करिए, रेस्ट। जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ अंडरलाइन करिए, रेस्ट। एक ट्रेन विराम अवस्था में जिसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में पहुँच जाती है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन टू अटेंड दिस वेलोसिटी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी 72 होने में 5 मिनट लग जाते हैं। 72 वेलोसिटी होने में 5 मिनट हो जाते हैं। और जो ट्रेन है वो विराम अवस्था से 72 किलोमीटर, तो विराम अवस्था की जब भी बात करें, ठीक है, रेस्ट की बात करें या स्टेशनरी वर्ड यूज, स्टेशनरी वर्ड आए या इन रेस्ट वर्ड आए, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0। जब भी रेस्ट की बात करें या विराम अवस्था, रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन यानी कि स्थिर अवस्था, कांस्टेंट स्टेशनरी फिक्स व्यवस्था, कांस्टेंट, ठीक है। स्टेशनरी बोल सकते हैं या रेस्ट वर्ड, ऐसे दो वर्ड आए, इसका मतलब यू की वैल्यू 0 है, यानी ट्रेन अभी खड़ी है। 5 मिनट बाद उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर, पर अभी तो विराम है। विराम से जब स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट में, 5 मिनट बाद जब हम देखते हैं तो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। यस, तो आपको क्या निकालना है, चलिए। तो V दे रखा फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिए कि किलोमीटर पर आवर को, हेलो, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को 1 × 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसका एक कन्वर्शन याद रखिएगा। 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से डिवाइड करते हैं। 2 किलोमीटर तो 2 × 5/18, 3 किलोमीटर तो 3 × 5/18, 5 किलोमीटर तो 5 × 5/18, 72 किलोमीटर है तो 72 किलोमीटर को लिख दिया 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे आया अभी हम आगे समझेंगे, पर अभी हमें इतना ही समझना है सवाल करते समय कि किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर 10 × 5/18, अगर यहाँ पे 50 हो तो 50 × 5/18, अगर यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर हो तो 80 × 5/18, जो यहाँ हो उसको में 5/18 का गुणा करते हैं, जिससे वह मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। याद रखना है। ऐसा क्यों मीटर पर सेकंड में क्यों बदलते हैं सर हम? अरे भाई आपको 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट या 5 सेकंड, तो 5 मिनट है। ये किलोमीटर आवर्स था, आवर्स को फिर हमने इसको सेकंड में करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो ऐसे ही हमने 5 मिनट है तो 5 मिनट को सेकंड में बदल दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने कन्वर्शन कर दिया है। अब पहला ए, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला मालूम है। ए बराबर V - U/T, सबको मालूम है V - U/T। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, आपको तो अब याद हो जाना चाहिए। हमने मोशन कितने दिन से पढ़ रहे हैं, कितने सारे वीडियो हो गए, कितनी बार आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं समय के साथ वेग परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। वैल्यू पुट कर देंगे, 20 है ना फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू 0, टाइम t आ जाएगा 300। सॉल्व करेंगे, काटा पिटी करना आना चाहिए। हम 9th क्लास में आ गए, अब आपको कैंसिल करके नहीं बताना पड़े,
ठीक है, यहाँ तो मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी अगली बार आपको कैंसिल करने का काम आपका है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्वेश्चन समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, 50-60% बोर्ड पे सॉल्व करके दे सकता हूँ। तो आगे का 30% 40% आपको खुद एफर्ट लगाना है। ठीक है, पूरा हर चीज़ रेडीमेड नहीं मिलेगी आपको कि हर चीज़ तैयार हो गई बस आपको उतारना है, ऐसा काम नहीं चलेगा। खुद अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। सर अपने को 60% बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, फॉर्मूले बता दिया, उसके अंदर वैल्यू रख के कैंसिल तो खुद को करना पड़ेगा ना, काटा पीटी तो आना चाहिए अपने को। ठीक, तो प्लीज़ देख लीजिए, तो इसे कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, ट्वाइस ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस, तो इसके पर बेस्ड तो वैल्यू पुट करना है। ए की जगह 1/15 अभी आपने जो लिखा वो लिखा, v की जगह 20 का स्क्वायर, v u की वैल्यू 0 है, 20 का स्क्वायर होता है 400। सॉल्व करें 2/15 सामने, तो 15/2 हो जाए 15/2 हो जाता है। तो सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 3000 मीटर। 3000 मीटर को हम किलोमीटर में बदलते हैं, 3 किलोमीटर। ठीक है, यस, तो मीटर को हमने किस में बदल दिया, किलोमीटर, तो फाइनल आंसर हमारा किलोमीटर में आता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मीटर में ही रहने दीजिए, किलोमीटर में करने की ज़रूरत क्या है सर, मीटर ही अच्छा है। तो क्या होता है, हमेशा मानक भाषा में बोला जाता है। अगर मैंने कहा क्या समय हुआ है, ठीक है, अगर मैंने कहा समय कितना हुआ है, तो मैंने कहा कि अभी दोपहर के 1:70 हुए। आपको 1:70 समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 1:60 तो समझ में आता है, 50 मिनट तो समझ में आता है, 60 मिनट, फिर 70 मिनट का क्या मतलब है? तो 1:70, तो 70 मिनट में से 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो हो गया 2:10। तो हमेशा मानक भाषा में बोला जाता है जो किसी को जल्दी समझ में आए, इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड भाषा का यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड इकाई लिखी जाती है। तो 1:70 नहीं बोलते हैं, 2:10। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, हम किराने की दुकान पे गए, उसको बोला कि हमने 5000 ग्राम शक्कर देना, तो उसको 5000 ग्राम समझ में नहीं आएगा, उसको 5 किलो समझ में आएगा। तो आपको ऐसी इकाई लिखना है जो आपको समझ में आए। तो 5000 ग्राम भी सही है और 5 किलो भी सही है, पर 5 किलो स्टैंडर्ड होता है। तो जब बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो उसकी यूनिट कन्वर्ट करते हैं। किसी ने पूछा कि आपके स्कूल से पलासिया कितना दूर है, तो आपने कहा कि आपके स्कूल से पलासिया 3000 मीटर दूर है। अब किसी को लगा 3000 तो बहुत दूर होगा, और भाई 3000 मीटर बोला है, तो 3000 मीटर का मतलब होता है 3 किलोमीटर। अगर किसी को 3 किलोमीटर बोलेंगे जल्दी समझ में आएगा, 3000 एकदम समझ में नहीं आएगा। 3000 कितना होता है ये समझ में नहीं आएगा। 3000 क्या पता कितना होगा, यहाँ से लगता है कि 3000 यहाँ से, अगर पलासिया आपके स्कूल से पलासिया कितना दूर है, तो किसी को लगेगा 3000 तो बहुत दूर होगा। तो बहुत दूर होगा इसका मतलब वो अंदाज़ा लगा नहीं पाता है। तो हमारे माइंड में किलोमीटर का अंदाज़ा फिक्स है, तो बड़ी स्टैंडर्ड इकाई जो हमारे माइंड में फिक्स है, तो हमेशा हम स्टैंडर्ड इकाई के बारे में ही बोलते हैं। तो 3000 मीटर को हमने काय में बदल दिया, 3 किलोमीटर। तो मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी गई थी कि त्वरण क्या है, और त्वरण के साथ आपसे पूछा गया था कि उसका दूरी कितनी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल समझा सकता हूँ बोर्ड पे, 10 सवाल मैं नहीं समझा सकता, जो बुक में आपको खुद प्रयास करना पड़ेंगे। मैं 1 2 3 4 सवाल बता दूंगा, उसके बाद आगे के 6 सवाल तो आपको ट्राई करना पड़ेंगे ना, तभी तो आपको आएगा, नहीं तो आएगा कैसे आपको? हर बार क्वेश्चन बदल जाएगा। तो आपके प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आने वाला है। तो इसको नोट कर लीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेंगे।